गांव का नाम केशपुर था और इस गांव में लक्ष्मण नाम का एक किसान रहता था। लक्ष्मण अपनी पत्नी रीता और बूढ़ी माँ गौरी देवी के साथ रहता था। लक्ष्मण इतना गरीब था कि वो दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाता था। वो गांव के जमींदार की जमीन पर खेती करता था और फिर भी दिन का 2 वक्त का खाना जुटाने के लिए उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता था। एक दोपहर लक्ष्मण की पत्नी और गौरी देवी बैठकर लक्ष्मण की परेशानियों के बारे में बातचीत करने लगी। ये सब कब तक चलता रहेगा? मेरा बेटा दिन भर इतनी मेहनत करता है, फिर भी उसे दिन में 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। इस उम्र में तो उसे खूब खेलना कूदना चाहिए। हमें खाना खिलाने के लिए उसे कितनी तकलीफें झेलनी पड़ रही हैं। क्या भगवान कभी हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं? अरे माँ, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? भगवान एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन तुम देखोगी कि हम बहुत अमीर हो जाएंगे और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। अगली सुबह लक्ष्मण गांव के जमींदार रामलाल की जमीन पर घास काट रहा था। तभी उसने रामलाल और पड़ोसी गांव के जमींदार हरिदास को बहस करते देखा। देखो रामलाल, तुमने मुझसे जमीन ली थी और कहा था कि तुम उस पर खेती करोगे और मुझे खेती का आधा हिस्सा और जमीन का किराया दोगे। अब तुमने न तो मुझे पैसे दिए हैं और न ही तुम जमीन पर खेती करने में सक्षम हो। अगर तुमने मुझे इस हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारा घर और मेरे नाम पर मौजूद सारी संपत्ति ले लूंगा। ये कहकर हरिदास बाबू चले गए। हरिदास के जाने पर रामलाल बहुत चिंतित हो गए थे। उसी समय लक्ष्मण उनके पास गए और उनसे पूछा, श्रीमान, मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, अगर मैं आपकी किसी भी तरह से मदद कर सकूं। तब रामलाल क्रोधित हो गया और बोला, तुम खुद दिन में 2 वक्त का खाना भी नहीं कमा पाते, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? ज्यादा बातें मत करो, जाओ और काम करो। तब लक्ष्मण ने कहा, मैं क्या कहूँ, अगर यह गरीब व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है तो मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन अगर वह व्यक्ति मेरा अपना ही कोई अपना हो तो मैं अपनी आंखों के सामने हो रहे कष्ट को नहीं देख सकता। ठीक है, तुम जमीन जोतो। अगर 1 हफ्ते में फसल नहीं हुई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को गांव छोड़ना पड़ेगा। अगर फसल हुई तो मैं तुम्हें जमीन का आधा हिस्सा दे दूंगा। चिंता मत करो, मैं 1 सप्ताह के भीतर तुम्हारी जमीन जोत दूंगा। ये कहकर लक्ष्मण घर लौट जाते हैं। जब लक्ष्मण घर लौटता है तो वह अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनने के बाद उसकी पत्नी कहती है, यदि आप इस भूमि पर फसल नहीं उगा सकते तो हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने कहा, चिंता मत करो, भगवान है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। बस प्रार्थना करो कि मैं इस लड़ाई में जीत जाऊं। अगले दिन से लक्ष्मण ने दिन रात खेत जोतना शुरू कर दिया। तूफान और बारिश के बावजूद उन्होंने फसल लाने के लिए बहुत मेहनत की। इतनी मेहनत के बावजूद 3 दिन बीत चुके हैं और जमीन में कोई बदलाव नहीं आया है। बारिश नहीं हुई है और जमीन सूखी है, इसलिए फसल नहीं हुई है। रात में लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से विचार मग्न स्वर में कहा, मुझे लगता है कि मैं यह लड़ाई हार जाऊंगा। ये सुनकर लक्ष्मण की पत्नी कहती है, अरे चिंता मत करो, तुम्हारे पास अभी भी 4 दिन बाकी हैं। तुम निश्चित रूप से जीतोगे। मुझे बताओ, मैं कैसे जीत सकता हूँ? 3 दिन हो गए हैं और बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। चिंता मत करो, भगवान है, वो सब ठीक कर देंगे। इस बार चलो खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह लक्ष्मण गांव की चाय की दुकान में उदास बैठे थे। तभी एक संत पिता उनके पास आए और बोले, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? तब लक्ष्मण ने उस संत पिता को सब कुछ बता दिया। मैंने गांव के जमींदार से शर्त लगाई है कि मैं उसकी बंजर जमीन पर फसल उगाऊंगा, लेकिन बारिश न होने के कारण मैं यह शर्त हार जाऊंगा। अगर मैं शर्त हार गया
तो मुझे अपने परिवार के साथ यह गांव छोड़ना पड़ेगा। ये सब सुनकर पुजारी ने कहा, चिंता मत करो, कल सुबह तुम उठोगे और खेत में जाओगे। पहले सूर्य देव को प्रणाम करोगे और फिर खेत जोतना शुरू करोगे। ये कहकर पुजारी चले गए। और लक्ष्मण ने अगली सुबह पुजारी के कहे अनुसार पहले सूर्य देवता को प्रणाम किया और फिर खेत जोता। ये रात बहुत तेज बारिश हुई। दो दिन बाद लक्ष्मण की सूखी जमीन तरह तरह की फसलों से भर गई। इसलिए उसने गांव के जमींदार रामलाल लक्ष्मण को बताया, लक्ष्मण, आपका वचन सत्य है। अनेक मजदूर आए और चले गए, परंतु कोई भी इस भूमि पर फसल नहीं उगा सका। परंतु आपने अपना वचन निभाया, इसलिए मैं भी अपना वचन निभाऊंगा। आज से मैं आपको इस भूमि का आधा भाग देता हूँ। उसके बाद लक्ष्मण ने जमींदार द्वारा दी गई भूमि पर खेती शुरू की और सुखमय जीवन व्यतीत किया। एक झोपड़ी से लेकर आलीशान घर तक उन्होंने अपनी पत्नी, माता और जमींदार द्वारा दी गई आधी भूमि के साथ सुखमय जीवन बिताया। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।